अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि प्रोडक्ट हंटिंग करते वक्त हमें किन किन बातों का ख्याल रखना है। कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको सेल करने पे हमें उनमें प्रॉफिट भी अच्छा होगा, हमारा सेल वॉल्यूम भी अप होगा और हमें उनको शिप करवाने में भी आसानी होगी और कस्टमर की तरफ से ना तो कोई कंप्लेन आएगी और ना ही आपको कोई रिटर्न एंड रिफंड देनी होगी। तो ये एक चार्ट मैंने तैयार किया है, ये मैं यहाँ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ मैंने उन टॉपिक्स को हाईलाइट किया है जिनको देखते हुए हम जो है एक अच्छा प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं और उसके ऊपर एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके अच्छा सेल वॉल्यूम ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपने सीजनल प्रोडक्ट्स करने हैं। जब भी आप प्रोडक्ट हंटिंग करें तो आप सीजनल प्रोडक्ट्स ही चूज करें। मीन सीजनल प्रोडक्ट्स का मतलब है कि आपने वेदर के लिहाज से प्रोडक्ट चूज करने हैं। जो एक एरिया में सीजन चल रहा है, मीन अगर विंटर्स है, जिस कंट्री में आप सेल कर रहे हैं अगर वहां तो विंटर्स चल रहे हैं तो आप वहां पे कॉफी वगैरह सेल कर सकते हैं, क्योंकि इन विंटर्स कॉफी के रिलेटेड आइटम जो है वो काफी ज्यादा सेल होती हैं। सूप आप सेल कर सकते हैं और इस तरह सर्दियों में जो ज्यादा बिकने वाली चीजें हैं वो आप सर्दियों में सेल करें। और अगर गर्मियां हैं, समर्स हैं, समर सीजन चल रहा है तो आप उनमें एनर्जी ड्रिंक सेल कर सकते हैं या इस तरह की सॉफ्ट ड्रिंक सेल कर सकते हैं, और या फिर कोई और प्रोडक्ट जिन जो कि समर सीजन में जिनकी काफी डिमांड हो, आपने उसी तरह के प्रोडक्ट चूज करने हैं। उसके बाद आ जाता है लेस देन $50। आप कोई भी प्रोडक्ट जो है वो चूज करेंगे, सॉरी यहाँ पे लेस देन एन नहीं है, मतलब अगर आप कोई भी प्रोडक्ट चूज करेंगे तो आप कोशिश करें कि उसका जो प्राइस है वो $50 से कम ही है। इसका एक फैक्ट ये है कि अगर आपको कभी भी किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर कस्टमर की तरफ से कोई इशू आता है तो आपको उसका रिफंड देने में या रिटर्न देने में कोई ज्यादा मुश्किल पेश ना आए। मतलब अगर $50 से कम का आपने प्रोडक्ट सेल किया और आपको उसके ऊपर रिटर्न देना पड़ा है या रिफंड देना पड़ा है तो वो आपका कोई जो मंथ का सेल वॉल्यूम है उसके ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। $50 का अगर आपको लॉस हो जाएगा तो आपके टोटल प्रॉफिट में से आपको कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसी की जगह आप कोई $500-600 का प्रोडक्ट जो है वो सेल करते हैं और उसके बाद आपको उसको रिफंड देना पड़ जाता है तो वो आपका पूरे मंथ को डिस्टर्ब करेगा और आपको काफी लॉस देगा। तो आप ऐसे प्रोडक्ट चूज करें जो कि $50 से कम प्राइस वाले हो। ठीक है। उसके बाद आपने कैटेगरीज, क्योंकि अमेजोन पे बहुत सारी कैटेगरीज है। अमेजोन पे पेट के रिलेटेड कैटेगरी है, अमेजोन पे बुक्स के रिलेटेड भी कैटेगरी है, होम अप्लायंसेस के रिलेटेड भी कैटेगरी है। लेकिन आप ऐसी कैटेगरी चूज करें जिन कैटेगरीज के प्रोडक्ट एक तो ज्यादा सेल होते हैं और दूसरा लॉन्ग टर्म नहीं चलते। मतलब अगर आपने एक ऐसा प्रोडक्ट सेल किया है, वॉशिंग पाउडर ही आप अगर ले लें, तो वो आपका जैसे ही कस्टमर खरीदेगा, कस्टमर उसको ओपन करेगा और विद इन फ्यू डेज कस्टमर वो यूज कर लेगा। उसकी जगह अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट करते हैं, जैसे कि अगर इलेक्ट्रॉनिक की चीज लेते हैं तो आप उस इलेक्ट्रॉनिक की चीज को पे आपको गारंटी देनी पड़ेगी, वो 1 साल भी चल सकती है। तो उसका आपको जो रिफंड है या रिटर्न है वो 1 साल बाद भी पे करना पड़ सकता है। तो आप ऐसे प्रोडक्ट्स अपने अकाउंट पे लिस्ट करें जिन प्रोडक्ट का एक तो सेल वॉल्यूम भी ज्यादा हो और वो आपको अच्छा प्रॉफिट भी दे, और वक्त के साथ साथ जैसे कस्टमर आपका प्रोडक्ट परचेज करे, वो इस्तेमाल कर ले, उसको यूज कर ले, ताकि उसकी आपको कोई वारंटी या इस तरह की कोई चीज आपको ना देनी पड़े। उसके बाद आ जाता है एसपीडी आइटम्स। अब एसपीडी आइटम्स क्या है? स्मॉल पार्सल डिलीवरी। इसका मतलब है आपने ऐसे प्रोडक्ट करने हैं जो कि एक स्मॉल पार्सल डिलीवरी क्या है। अब मैं आपको यहाँ पे ले चलता हूँ स्मॉल पार्सल, मैं आपको दिखा देता हूँ होता क्या है। हम गूगल पे जाते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं एसपीडी शिपिंग। ठीक है, यहाँ पे जा रहा है एसपीडी शिपिंग, इमेजेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें ये देखें अमेजोन की जो शिपिंग होती है ना, एक होती है स्मॉल पार्सल डिलीवरी और एक होती है लेस देन ट्रक लोड। आपने स्मॉल पार्सल डिलीवरी प्रोडक्ट से करनी है, ऐसे प्रोडक्ट जिनका साइज छोटा हो ताकि आपको उनको डिलीवर करने में भी आसानी हो और आपको जो है इस पे शिपिंग चार्जेस भी ज्यादा ना पे करने पड़े, क्योंकि जितनी बड़ी आइटम होगी उसके ऊपर शिपिंग चार्जेस भी आपको ज्यादा पड़ेंगे। लेने तो आपने कस्टमर से अपने प्रॉफिट से निकाल दें, लेकिन जितना ज्यादा आपको शिपिंग प्राइस पड़ेगी, हो सकता है आपका प्रोडक्ट जो है $50 का हो और आपके प्रोडक्ट का साइज इतना बड़ा हो कि उसके ऊपर आपको $100 जो है शिपिंग की पे करनी पड़ जाए।
उस आइटम को शिप करवाने पे। तो आपने एसपीडी आइटम्स करनी है, स्मॉल पार्सल डिलीवरी, जो कि एक छोटा बॉक्स होता है, उस साइज के आपने प्रोडक्ट जो है वो चूज करने हैं। उसके बाद आता है इवेंट्स रिलेटेड आइटम्स। अब इवेंट्स रिलेटेड आइटम्स जो है ये ऐसी आइटम्स हैं जिस तरह हमारे पाकिस्तान में काफी इवेंट्स आते रहते हैं, इंडिपेंडेंस डे या फिर ईद वगैरह या और इस तरह के बहुत सारे इवेंट्स आते रहते हैं। तो हम उन डेज के हिसाब से परचेजिंग करते हैं। इसी तरह अगर आप यूएसए में सेल करना चाहते हैं तो वहाँ पे उनके हैलोवीन आते हैं, ब्लैक फ्राइडे आता है और उनकी क्रिसमस आती है। तो आपने उनके इवेंट्स के रिलेटेड तकरीबन 15-20 दिन पहले उस तरह के प्रोडक्ट्स अपने अकाउंट पे लाने हैं ताकि कस्टमर जो है वो आपके अकाउंट्स के ऊपर उस तरह के प्रोडक्ट देखें और उनको परचेज करें। तो इवेंट्स रिलेटेड आइटम आप करते रहेंगे, उस तरह के प्रोडक्ट्स आपको लिस्ट करते रहेंगे तो आपको जो है उन पे अच्छी खासी सेल मिल सकती है। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं कि किस किस तरह के हमने प्रोडक्ट नहीं करने। सबसे पहले तो है ग्लास आइटम्स। ग्लास आइटम्स मीन आपने इस तरह का प्रोडक्ट नहीं करना जो कि ड्यूरिंग द डिलीवरी टूटने का जिसका खर्चा हो, कुछ ऐसा प्रोडक्ट ना हो जिसका जो कि आप डिलीवर कर रहे हो, कस्टमर को आपने डिलीवर कर रहे हो और उस दौरान वो टूट जाए, ऐसे आपने प्रोडक्ट्स नहीं करने। ग्लास आइटम्स बिल्कुल भी नहीं करनी, शीशे की बनी हुई या इस तरह ग्लास के रिलेटेड जो है वो ब्रेकेबल आइटम्स जो होती है उस तरह की आइटम्स आपने नहीं करनी। उसके बाद आता है हैवी वेट। हैवी वेट यहाँ पे मैंने एसपीडी में बताया है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स अमेज़न पे ऐसे हैं, जिस तरह अगर आप फर्नीचर की तरफ चले जाएं तो उनका वेट काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर आप वॉशिंग मशीन ले लें, फ्रिज ले लें, क्योंकि अमेज़न पे हर एक तरह की चीज़ बिकती है। बहुत ज़्यादा हैवी आइटम्स आपने नहीं करनी जिनका साइज़ काफ़ी ज़्यादा हो, क्योंकि जितना उनका साइज़ होगा उतनी उनकी शिपिंग पड़ेगी। हैवी आइटम्स आपने नहीं करनी, छोटी छोटी आइटम्स करनी है, कम जो है प्राइस वाली आपने आइटम्स करनी है। उसके बाद आता है फ्रेश फूड या मेडिसिनल प्रोडक्ट्स। अमेज़न पे आप फ्रेश फूड भी सेल कर सकते हैं, जैसे कि कुछ लोग अमेज़न पे इस तरह के सेलर्स हैं जो कि अमेज़न पे फ्रेश फूड सेल करते हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, और यहाँ इस तरह के जो कि नियर टू एक्सपायर होते हैं, मतलब 1-2 दिन ही जिनकी एक्सपायरेशन डेट होती है, 1-2 दिन बाद खराब हो जाते हैं। आपने उस तरह के प्रोडक्ट नहीं करने। इस तरह के प्रोडक्ट्स पे आपको जल्दी डिलीवरी देनी पड़ सकती है और अगर आप जल्दी डिलीवरी नहीं देंगे तो वो खराब हो जाएंगे। उसके अलावा मेडिसिनल प्रोडक्ट्स आपने नहीं करने। अमेज़न पे हर तरह की मेडिसिन आपको मिल सकती है, हेल्थ कॉन्शियस प्रोडक्ट्स आपको मिल सकते हैं। आपने इस तरह के प्रोडक्ट नहीं करने जिनको इस्तेमाल करने से कस्टमर पे कोई इसका इफेक्ट हो, साइड इफेक्ट्स आए, आपने इन प्रोडक्ट से बचना है। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं करनी आपने। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के खराब होने का खर्चा होता है, इनका जो गारंटी का हमें इसका कस्टमर को इसकी गारंटी देनी होती है, तो उनकी क्लेम हमें आफ्टर द ईयर जो है तब भी हमें इनका क्लेम आ सकता है। इस तरह की हमने प्रोडक्ट नहीं करनी, क्योंकि अगर आप ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो आपने तो एक प्रोडक्ट को जज ही नहीं किया, आपने देखा ही नहीं, आपने जस्ट स्टोर पे वो प्रोडक्ट देखा है, अमेज़न पे देखा और आपने अमेज़न पे ऑर्डर लिया, स्टोर से शिप करवा दिया, तो आपने तो उस प्रोडक्ट को पर्सनली तौर पे एक्सपीरियंस ही नहीं किया उसका। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स अगर खराब कोई स्टोर बेचता है या उसमें कोई भी इशू आता है तो आपको उसमें से लॉस हो सकता है। अब नियर टू एक्सपायर ऐसे प्रोडक्ट जिनकी एक्सपायरेशन डेट बहुत कम हो, जैसे 20 दिन हो, 30 दिन हो, इस तरह के प्रोडक्ट आपने नहीं करने। आपने लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट जो है जिनकी जो कभी ना खराब होने वाले या तकरीबन 1-2 साल तक जिनका कम से कम जिनका एक्सपायरेशन डेट 1-2 साल हो, उस तरह के आपने प्रोडक्ट सेल करने हैं। इनमें नियर टू एक्सपायर प्रोडक्ट्स में ब्रेड्स वगैरह आ जाते हैं, एग्स वगैरह आ जाते हैं, या इस तरह के कुछ और फूड आइटम्स आ जाती हैं जो कि बहुत जल्दी एक्सपायर हो जाती हैं। तो इन प्रोडक्ट से आपने बचना है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, अमेज़न पे चलते हैं और बाकी जो है कुछ और प्रोडक्ट्स यहाँ पे सर्च करके देखते हैं इन्हीं प्रोडक्ट के रिलेटेड। अब यहाँ पे हम कोई भी एक सिंपल प्रोडक्ट सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेकअप रिलेटेड आइटम जो है वो सर्च करवा लेते हैं। अब ये एक ब्यूटी एंड पर्सनल केयर की कैटेगरीज में ये मेकअप रिलेटेड आइटम्स आ जाती हैं। तो इस तरह के प्रोडक्ट एक तो सेल काफ़ी होते हैं और ये जल्दी यूज़ हो जाती हैं। इनके रिटर्न्स अगर आ भी जाएंगे, इनकी प्राइस थोड़ी होती है, बहुत कम चांस है, क्योंकि आप 100% अमेज़न पे
अच्छी चीज़ सेल कर रहे हैं और स्टोर से वेरीफाइड स्टोर से ले रहे हैं तो इसका कोई इशू नहीं होगा। लेकिन कभी आपको रिफंड देना पड़ जाए किसी इशू की वजह से तो इंशाल्लाह आपको इन प्रोडक्ट्स में ज़्यादा लॉस नहीं होगा। ये प्रोडक्ट्स आपको अच्छी सेल दे सकते हैं। अब इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं, एक तो ये लाइट वेट है और ये लॉन्ग टर्म भी नहीं चलेंगे, मिनिमम जो है टाइम के अंदर ये इस्तेमाल हो जाएंगे। इनकी एक्सपायरेशन डेट भी काफ़ी ज़्यादा होती है और जो है इनके टूटने का भी कोई खर्चा नहीं है। लेस देन $50 प्रोडक्ट भी है और स्मॉल पार्सल डिलीवरी भी है और काफ़ी इस तरह के इनमें खसूसियात हैं जिन पे ऊपर कस्टमर भी आपके ऊपर ट्रस्ट करता है और आप भी स्टोर के ऊपर ट्रस्ट करते हैं कि अगर मैं इस प्रोडक्ट को सेल करूँगा तो मुझे इसमें से एक अच्छा बिजनेस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह के प्रोडक्ट आपने चूज करने हैं। बाकी आपने हैवी आइटम्स नहीं करनी। अब यहाँ पे अगर मैं फर्नीचर की अलमारी ही सर्च करता हूँ तो वो मैं दिखा देता हूँ आपको कि उसका वेट और उसकी हाइट क्या हो सकती है। ये देखिए, अब ये एक तो ग्लास आइटम है, ये टूट भी सकती है। फर्नीचर को भी जब आप डिलीवर करवाएंगे तो वो भी टूट सकता है। इस तरह की आइटम्स आपने कभी नहीं करनी, आपने लाइट वेट आइटम्स करनी है। और देखें इनकी प्राइस जो है ये $1,099 है। बहुत ज़्यादा प्राइस वाला प्रोडक्ट है। अगर इसका रिटर्न या रिफंड देना पड़ जाता है या दुकान के लिए टूट जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस होगा। ठीक है, तो आपने अच्छे प्रोडक्ट चूज करने हैं, वही प्रोडक्ट चूज करने हैं जो आपको फायदा दे और आपको किसी भी किस्म की टेंशन ना हो। ठीक है, अल्लाह हाफिज।